दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। अब इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हम सामान्य जानकारी से शुरुआत करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। आपका 1 से लेकर 38 तक आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद 39 to 75 तक आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद मैथ्स एंड रीजनिंग का होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो दिया गया है नंबर वो है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। क्या यह सही बात है? यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो यहाँ कूट पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही हैं या कोई सा भी इनमें से सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल 2 सही हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम बी ऑप्शन टिक कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। तो आपको बता दें यह जो अवस्थित है वो जनपद चंदौली में अवस्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आपको बताएं यहाँ पर कंकरीली व पथरीली यहाँ पे ये मृदा पाई जाती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आग्नेय कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुंदेलखंड। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है 43 में, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.33%। आगे दिया है, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ। तो कहाँ हुआ था इसका आयोजन। तो ये हुआ था यूके में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा की गई है। तो किन देशों के द्वारा की गई है। तो आपको बता देते हैं यूएसए और यूके के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया है। तो इसको खोला गया है कोहिमा में। कहाँ पे जी? कोहिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो आपको बता देते हैं कुरु जो क्षेत्र था उसकी उस जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। ओके, कहाँ पर थी? तक्षशिला। क्या आपका ये आंसर सही है? सॉरी, इसका राइट आंसर है वो है गांधार। क्रू नहीं है, इसका राइट आंसर गांधार होगा। ओके, क्रू हमसे गलती से बोल गया ऑप्शन नंबर बी, जबकि इसका राइट आंसर गांधार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन। गुजरात में यहाँ पे स्पेस दिया गया है, तो स्पेस में हम क्या फिल करें। तो बता देते हैं आपको, गुजरात में सुदर्शन, क्या सुदर्शन, गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुत है एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो इसमें सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत हुई थी वो पोलो या चौगान खेलते हुए हो गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो इनमें से जो घटना नहीं हुई थी वो थी बंगाल का विभाजन हुआ था। ओके, क्या घटना नहीं हुई थी? बंगाल का विभाजन हुआ था, ये घटना नहीं हुई थी। जबकि 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आंदोलन रेड शर्ट के अगवा कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिपू लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो आपको बता दें, भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो जाना जाता है उस शहर का नाम है यहाँ पे नैनीताल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो अधिकतम संख्या में जो ऑर्किड होते हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने की कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो आपको बता देते हैं, जो कर्नाटक आपका राज्य है उसका जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे दिया गया है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा, कौन सी धारा की बात की गई है यहाँ पे? तो यह 8(1) किसकी? 8(1) के द्वारा मान्यता दी गई थी। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का अटॉर्नी जनरल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगामित्व। ओके, आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार स्पेस दिया गया है तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मछली पालन, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, खनन। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ होता है? तो ग्रीन बैंकिंग का जो अर्थ होता है वो है आपका पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। ओके, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में स्पेस दिया है, इसमें क्या फिल होगा? कमी। क्या हो जाएगा? कमी की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण सृजन बढ़ेगा। आगे देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष स्पेस दिया है, वर्ष का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में जारी की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। तो भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला जो हैं उनका नाम है मदर टेरेसा। क्या नाम है? मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 में दिया है, किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेंडन मैकलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कहाँ से हैं आपको बता दें, ये न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। ओके, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, म्यांमार
क्यात, क्या हो जाएगी म्यांमार क्यात इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका 75 जीके से संबंधित लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको बता देते हैं यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं विद सॉल्यूशन, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ हमने सभी प्रकार के PYQs क्वेश्चंस और आपके प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं, उन सभी को क्लियर कीजिए, आपके पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस तरह का आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। इसमें दिया है 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर बता दें। इसका प्रकार जो आविष्कार किया था वे थे एलेसेंड्रो वोल्टा। कौन थे? एलेसेंड्रो वोल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 37 के अंदर हमने सभी क्वेश्चन को कवर किया जो कि आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में आने के पूरे चांस लग रहे हैं। ओके, मिलते हैं एक और नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।